कर के भगति भगत जो विमल हो गया, कर के भगति ये शक्ति को पाया सही। कितने ऋषि महर्षि तपस्वी हुए, लेकिन ब्रह्मा का लेखनी मिटे ना कहीं। कितने दानी व धर्मी धरा पर हुए, दान दे करके कितने बने हैं भिखारी। कल युग में भक्त ये कर हंसू हुए, माँ कामाख्या भवानी के थे वो पुजारी। मेरे साथियों, यह कहानी राजा मनन सिंह और रासो गुरु की है थाने की। ये आप लोग जान लीजिए कि माँ को आने का क्या विशेषता है और थाने वाली माँ कहाँ से आई, क्यों आई, आने का कारण क्या था। मेरे साथियों, कव्वाली का टुकड़ा वही लगा हुआ है। अरे पागल नजरे पागल नजरे पागल नजरे, अब पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। मेरा तेरा तेरा मेरा, अब तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है। अरे कहना है रहसो ऊपर रहसो ऊपर रहसो ऊपर, अब रहसो ऊपर माँ की कृपा भारी है, कृपा भारी है। रहसो ऊपर माँ की कृपा भारी है। भक्तों में भी भक्तों में भी भक्तों में भी, और भक्तों में भी भक्ति इनकी न्यारी है, इनकी न्यारी है। थाने का राजा बनना थाने, एक भारी यज्ञ कराए, बाबा के द्वारा न्योता गंगा जी को भेजवाए। दोनों कुछ मालूम नहीं लगा, बंद काहे कर रहे हैं। मिल गए राह में रसू, रटे अपना रहे लड़ाई, लीजिए मेरा पैसा दीजिए गंगा को जाई।
चल गए घाट पर बाबा, राजा जरदास सुनाए रसू का पैसा ऊपर गंगा का दर्शन पाए। थामे के राजा मन्नन सिंह, जिनको जिद्दी राजा मन्नन सिंह कहा जाता है, ये एक भारी यज्ञ का आयोजन किए और विप्र के द्वारा प्रमाण मिलता है कि वो जो बाबा गए थे न्योता लेकर के, उनका नाम बच्चा बाबा था। वो गंगा जी को राजा मन्नन सिंह बोले कि न्योता निमंत्रण दे दीजिए। रास्ते में रसू गुरु मिल गए जो रस्सी पर रहे थे। ये एक पैसा दिए कि मेरा भी पैसा गंगा जी को दे देना। ये बाबा जी गए, राजा मन्नन सिंह का निमंत्रण दिए कि मां स्वीकार करो, उनके जग में आ जाना। और रसू गुरु का पैसा अपने पीछे रखे थे, फेंक दिए और गंगा जी प्रत्यक्ष में लोक लिया। अब बाबा जी गंगा जी का दर्शन प्रत्यक्ष में पा गए। विचार करते हैं कि या तो रसू की पैसा में कोई शक्ति है या इनके पास कोई महान भक्ति है। और दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके और दर्शन पाके बाबा विप्र विचारी है, मन विचारी है। बाबा जी दर्शन पा करके गंगा जी को मन में विचार करते हैं कि कोई शक्ति है रसू के पास या कोई अपार भक्ति है। स्नान ध्यान नहीं करते हैं, राजा के दरबार में चल दिए कि ये बात चल करके हम राजा मन्नन सिंह को बोल दें कि रसू के पैसा पर गंगा जी का दर्शन हमें मिला है और आपके लेटर पैसा पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला। आज तर्ज वही है। नदिया के तीर बापा लानी मोरे मितावा, खिखिली गड़हिया बघनी बसवड़िया, पिपरे के पेड़ निशान मोरे मितावा, नदिया के तीर बपलानी मोरे। बाबा जी राजा मन्नन सिंह के दरबार में पहुंच गए और क्या कहते हैं, अरे रसू से देखा नहीं ज्ञानी हो रजनवा, देखनी समनवा में माँ के दर्शनवा, और कितना बताई हम कहानी हो रजनवा, रसू सा देखा नहीं ज्ञानी हो रजनवा। राजा मन्नन सिंह बाबा का बात सुनकर के क्रोध में कांपने लगे। अब बाबा जी जब देखते हैं राजा मन्नन सिंह का क्रोध तो धीरे से सरक जाते हैं घर। अरे राजा जी के देखे करके बाबा जी सरक ले। सात सिपाही आई करके बहकले, राजा मन्नन सिंह 7 सिपाही बुला लिए
और सातों सिपाही से आदेश देते हैं कि तुम लोग रसू जहां मिले गिरफ्तार करके लाओ मारते हुए। मैं देखता हूं कि रसू के पास कितना दम है। बांधी के सिकड़िया मिला बोलो तुवरिया, अब छोड़ रहे उनका जिंदगानी हो रजा नवा रसू सा देखा नहीं। सात सिपाही रसू को गिरफ्तार करने के चल दिए। अब सातों विचार करते हैं कैसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, इस तरीका से खींचेंगे, चल देते हैं। लेकिन रसू संत थे, संत का महिमा अनंत है। रसू गुरु को मालूम हो गया कि राजा मन्नन सिंह का 7 सिपाही हमें गिरफ्तार करने आ रहे हैं सब। और रसू गुरु क्या किए कि 7 बाघ का दौरी ना दिए, गेहूं 7 का सोटा हाथ में ले लिए और कतरा के झूठ से मेहून चावल गिर रहा है बासमती, जिसका महक 2 किलोमीटर दूर जा रहा है। वही तर्ज है क्या, अरे चढ़ल बाटे देखो ना फैशन का जमाना, अरे नक्शा बना ले बबुनी, अंग अंग में गहना सजा ले। इधर रसू गुरु क्या करते हैं, जान गई कि राजा मन्नन सिंह का सिपाही मेरे पास आ रहे हैं पकड़ने के लिए। 7 बाघ का दौरी ना दिए, गेहूं 7 का छोटा ले लिया हाथ में। और जंगल में काटी काटी धैल लकड़िया, बघवक दमरी नधाय दी हले, तबले राजा जी सिपहिया पठाए दी हले। सातों सिपाही जाकर देखते हैं 2 किलोमीटर दूर से कि 7 बाघ का दौरी है, महीन चावल बासमती गिर रहा है और गेहूं 7 का छोटा हाथ में। हिम्मत नहीं है सिपाहियों को पकड़ने के लिए। अब 7 बाघ के दमरी के सामने जाएंगे। राजा मन्नन सिंह से आकर के बोलते हैं कि सरकार 7 बाघ का दमरी नाधे हुए हैं रसू गुरु, और हाथ में 7 का छोटा है, जंगल में महीन चावल बासमती गिरता है। हम लोगों के पास हिम्मत नहीं है जाने के लिए। राजा मन्नन सिंह घोड़ा से स्वयं आकर देखते हैं, विचार करते हैं कि ये तो बात सत्य है, हमारे मान का भी नहीं है। अरे राजा जी ये जब पढ़े जब देखने नजर न मार, अब बाघा बाघ के दमरी न खाई बाबा समान। दरिया से थर थरे काफेला परनवा, मनवा में बतिया बढ़ावे लगल, इन्हीं राजा जी सिपहिया भेजावे लगल। राजा मन्नन सिंह वापस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए। विचार करते हैं राजा मन्नन सिंह के रसू से कब भेंट हो जाए अकेले में। तो विधि का विधान किसी के मान का नहीं है मेरे साथियों। राजा और रसू से 11वें दिन भेंट हो गया रास्ते में। राजा मन्नन सिंह बोलते हैं कि रसू तुम्हें मैं गिरफ्तार करूंगा। ये रसू बोले गिरफ्तार क्या करना है सर, जहां बोलिए मैं चल रहा हूं।
राजा मन्नन सिंह आगे आ गए और पीछे रासू एकदम किला में मन्नन सिंह की आ गए। किला में खिड़की जंगला दरवाजा बंद करिए राजा मन्नन सिंह और बोलते हैं कि अरे रासू गुरु किसके ताकत से काम कर रहे हो। रासू को कहना पड़ा कि सरकार मेरी माँ कमीक्षा वाली माँ है, उसी के बल से सब ये काम करते हैं, माई कमीक्षा के बल से। राजा मन्नन सिंह कहते हैं कि या तो कमीक्षा माँ को दिखला दो और नहीं तो तुम्हारा मैं फांसी कर दूंगा। और रासू सोचते हैं कि माँ आएगी तभी हमें जाना है, अब माँ को नहीं बुलाते हैं तो ये राजा शैतान हमें फांसी कर देगा तब भी जाना है। माँ को पुकार दिए, माँ कमीक्षा को पुकार दिए। यहां टेरी का भाव लगाना है। अरे कमीक्षा वाली जल्दी चंडिका, अरे कमीक्षा वाली जल्दी चंडिका, राजा मन्नन सिंह को विनाश करने वाली, राजा मन्नन सिंह को विनाश करने वाली कमीक्षा वाली जल्दी चंडिका। अब भक्त टेर सुन तेर न कैली, माता ने तत्काल चली। भक्तेर सुन देर न कैली, माता ने तत्काल चली। भक्त मान सम्मान सरोपर, दैत्य रूप विकराल चली। अवनी अंबर डगमग डोले, अवनी अंबर डगमग डोले, लेके वज्र विशाल चली। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मन्नन सिंह की काल चली। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मन्नन सिंह की काल चली। जब ये पुकार देते हैं माँ कमीक्षा वाली को, माँ कमीक्षा छोड़ करके खप्पर लेकर के तलवार चल दिया और रासू थावे से पुकार रहे। आज तर्ज वही है, अरे दुश्मन मिले सवेरे में मगर मतलबी यार ना मिले। राजा मन्नन सिंह, राजा मन्नन सिंह रासू का बड़ा लाचार कैले हो। अब ना देर लगावो, अब ना देर लगावो, आवाज ना पुकार कैले हो। भगत तेर सुन देर न कैली, लेकर चली कटारी। मन्नन सिंह का विनाश कर ले, मन्नन सिंह का विनाश कर ले, चली खास महतारी। भारी मौत काल का देखा, मौत भारी मौत काल का देखा। माताजी माई कमीक्षा वाली खप्पर तलवार लेकर के दौड़ते हुए कमीक्षा साइकिल कलकत्ता रुक गई। रासू जी बतलाते हैं कि राजा मन्नन सिंह मेरी माँ कलकत्ता में खड़ी है, मान जाओ वापस कर देते हैं। लेकिन राजा मन्नन सिंह बोले कि बैठे हो किला में और दिखाई पड़ता है कमीक्षा वो कलकत्ता।
आज लाइन वही है तर्ज का। दो लाइन कहना है आजकल जमाना देखते हुए, आजकल जमाना देखते दो लाइन का तर्ज मारना है। ओनी ओढ़ेल पे पलेट बतावा माल रेट के तना। ए माई कलकत्ता से विमान द्वारा चल दिया। झंडा उड़ौली या समान विमान से चलेली चंडिका। घोड़ा घाट में रुकली घोड़ा देवी का हलाई। सासाराम बीचे देख माई गई आई। अब पटना में कैली प्रस्थान, पटना में कैली प्रस्थान विमान से चलेली चंडिका। अपन विमान या समान में उड़वली। आमी ने जाके माई रथिया रोका बोली। अंबिका के होला गुणगान विमान से चलेली चंडिका। पटना से माँ घोड़ा घाट में आती है, रुकती है, घोड़ देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। रसो बतलाते हैं कि राजा मन्नन सिंह मेरी माँ घोड़ा घाट तक आ गए लेकिन मानता नहीं। वहां से भवानी पटना रुकी, पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, राजा मानने को तैयार नहीं। वहां से भवानी आमी रुकती है, अंबिका नाम से प्रसिद्ध हो गई। रसो बतलाते हैं कि राजा मन्नन सिंह होश में आ जाओ, मैं माँ को वापस कर दूंगा। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं, कहता है कि बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी माँ कमिख्या वाली है कैसे। अब भवानी आमी में रुक के अंबिका नाम से प्रसिद्ध हो गई, लेकिन रासू बुलाते हैं, माँ एकदम क्रोध में हो गई और आमी से उड़ जाती है। तर्ज वही है, अरे लेटर लिखत बाली असैया वो कतार जाना ओही के प्यार जाना। रथिया उड़ौले बाली झंडा फहरौले बाली। अरे माई कमिख्या वाली यामी से उड़ जाती है आसमान में, रंस साज लेती है, अपना रथ उड़ा दिया। उड़ गई ले रथिया जाके लागल समाना। मई का रंस आसमान में नाच रहा है, लेकिन और क्या देखे ने देवता पर चढ़ के विमाना। आसमान से
देवता विमान द्वारा देख रहे कि आज महाप्रलय है, राजा मन्नन सिंह का विनाश है। 64 जोगिन खप्पर लेके आसमान में नाच रहे। आमा थाने की जंगल में पहुंच गई। गुम्मज मन्नन सिंह के किला के किरवले बाली झंडा फहरा। अरे थाने की जंगल में आकर के राजा मन्नन सिंह के किला को 4 गुम्मज ढा दिया। और 4 गुम्मज जब ध्वस्त हो गया, रासु गुरु बतलाते हैं कि राजा मन्नन सिंह होश में आ जाइए। अब आपका किला कोट कचहरी रहने वाला नहीं है, मां मेरी आ गई। लेकिन राजा मन्नन सिंह मानने वाले नहीं। कहता है कि बुलाओ भवानी को। ये कहते हैं माँ ये शैतान मानेगा नहीं, आ जाओ। शरीर में माता प्रवेश लिया, रासु को मस्तक फाड़ करके कंगन को दिखला दिया। लास्ट विरह का प्रमाण है पापड़ में कान आएगा। और क्रोध में बहिनी फाटी गई बा, मथवा सथवा छूटल बा। अक्कर में कंगन निकल पड़ल बा, हथवा सथवा छूटल बा। कर में कंगन निकल पड़ल बा, हथवा सथवा छूटल बा। क्षण में भवानी दिहली दर्शन कराई, और राजा मन्नन सिंह को दिहली तुरंत मुआई। खून ढकट के राजा मन्नन सिंह मर गया। अरे तुरंत कैली खानदान के नसवा सथवा छूटल बा। आज कर दुनिया गावताली गथवा सथवा छूट। जेकर दुनिया गावत ताली गथवा सथवा छूटल बा। राजा मन्नन सिंह खूब ढगज के मर गए। किला कोट कचहरी गिरने लगा, हाथी घोड़ा टेकर के मर गए। और रासु गुरु का ये मस्तक फाड़ के कंगन को मां दिखला दिया। राजा मन्नन सिंह की जो औरत थी रानी, जिनका नाम विद्यावती देवी था, वो गर्भवती हैं। बाहर निकल गई, माँ दुर्गा का पुजारी थी। वो देख रही है कि ये तो कोई साधारण शक्ति नहीं, महाशक्ति है, महाप्रलय आ गया। और देवी बोलती है, आकाशवाणी किया कि ये रानी तुम भी भग करके 18 किलोमीटर दूरी पर घर बनाओगी तो खानदान चलेगा, ये थामे में नहीं चलेगा। वही आज राज हथुआ है, वही आज राज हथुआ स्टेट है। आज भी थामे में जो राजा मन्नन सिंह का किला का जमीन है खंडहर है। अब भवानी भगी की ब्रह्मा ब्रह्मलोक से लाकर के अमृत को ब्रह्मा से हम रासु गुरु को अमर बना दे। ब्रह्मा जी कहते हैं घर घर कलयुग में तुम्हारे भक्त होंगे, कौन कौन मिलेगा, किसको किसको जिलाओगे। रासु का नाम अमर हो गया। अल्लाह का प्रमाण है। और भागी है भवानी भाई ब्रह्मलोक का वास्ते भैया। नहीं अपने सेवा खाकर पवली जिला। घूमे घूमे भक्त पर खोजे दुनिया में बाबू। मनमा में देखा अपने करेली विचार।
तबले विमन माये थाने पनवा में दादा, तबले विमन माये थाने पनवा में दादा, बनवा में वो बताली आंसुआ बहा। मां रसू कमर नहीं कर पाई, थामे की जंगल में विमान रुका। 1.25 महीना भवानी आंसू ढारी, जैसे आज भी प्रमाण है तरकुलही माता का कि बाबू बन्नू सिंह का फांसी हुआ, तरकुल का मूड़ी कटा और 1.25 महीना खून गिरा। इसी प्रकार से रसू का प्रमाण है कि 1.25 महीना भवानी आंसू गिरा करके फिर वापस कक्षा चली गई। वही भवानी कलकत्ता में काली, घोड़ा घाट में घोड़ देवी, पटना में पटन देवी, आमी में अंबिका, थाने में सिंहासनी देवी। रूप एक, नाम रूप एक और शक्ति एक और रूप अनेक। लास्ट बिरहा का खड़ी में प्रमाण है क्या? जब ये राजा मन्नन सिंह का विनाश हुआ, हाहाकार मच गया चारों तरफ में, और भारी हाहाकार गाँव में गाये भैली, कल चुगावा में थाने वाली माई भाई। कल जुगवा में थाने वाली माई भैली। आज भी 7 बाग का दौरी है, आज 7 बाग उसी प्रकार पत्थर हुए हैं। रसू का मस्तक जो फटा हुआ है, और ये कबो रसू ये 7 बाघ के दमरिया, आइए कबो रमाई के हई चमके मंदिरिया, और दुनिया द्वारा देखा जब पूजा ये भैली, दुनिया द्वारा देखा जब पूजा ये भैली, कल जुगावा में थाने वाली माई। स्वामी गुरु बिहारी रमन, गंगा सागर मृत्युंजय, पिंटू परदेसी, माँ की शक्ति निराली, अरे अभिषेक लक्की जिगर, रागनी जय हो मैहर वाली, अरे कमीक्षा वाली चलदी चंडिका, अरे कमीक्षा वाली चलदी चंडिका, और अलका दिवस कभी का रक्षक लागे काली, कमीक्षा वाली चलने